तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज के किस्से में जो रिकॉर्डिंग हमें हमारे मित्र ने भेजी है, ये बहुत ध्यान से सुनना। इसमें बहुत सारे वो खुलासे हैं जिनका किसी को कोई पता नहीं था। लगता है इन्होंने शायद ये सीन देखा होगा। बिना देखे आप इस तरह से बयान नहीं कर सकते। काफ़ी नॉलेज है इस यंगस्टर को उस इलाके की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो एरियाज हैं सब, कहाँ कौन सी दुकान, किसका घर, अशोक जोशी का कौन सा आदमी कहाँ रहता था, उसके घर अशोक जोशी की चाल कौन सी थी, उसके साथ वाली चाल में कौन था, और जिस तरीके से एक एक चीज़ इन्होंने बयान की है। आज मैंने उनकी बहुत लंबी वीडियो जो है, ऑडियो जो है, वो इसलिए रखी है क्योंकि वो बातें मैं नहीं बता सकता आपको, सबके नाम याद रखने, टोपोग्राफी याद रखनी, क्या उस दिन क्या हुआ था, कौन लोग आए थे, उनके नाम क्या थे। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। और ये किस्सा है जब अशोक जोशी की गाड़ी मारुति 800, जिसको रवि महात्रे नाम का 19-20 साल का लड़का चला रहा था, और उस पे 4 लोग हमला करते हैं। कौन थे, किसने भेजे, कहाँ से आए, कैसे हमला हुआ, और उस लड़के ने, ड्राइवर ने कैसे गाड़ी घुमाई, कैसे अशोक जोशी को बचाया। साथ में जो एक दोस्त था गाड़ी में बैठा, उसने अशोक जोशी पे चल रही गोलियां अपने बदन पे कैसे ली। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक देखा हुआ वृत्तांत है, एक आई विटनेस अकाउंट लगता है मुझे, या शायद किसी आदमी ने इनको ये पूरी डिटेल से बताया होगा। इनको एरिया का पता है, देखा तो शायद नहीं होगा, इतनी उम्र लगती नहीं है इस लड़के की, लेकिन डिस्क्राइब ऐसे ही किया है जैसे देखा हो। तो ये इस लड़के की मेमोरी की भी कमाल है, उसने हर वो बात याद रखी जो लोगों ने बताई और सुनाई। कभी कभी मुझे भी शक होता है, पर ऐसा लगता है कि इस केस की पूरी स्टडी करते करते इस नौजवान को बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट उसकी हो गई, और होनी भी चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, आपको ईमानदारी से, शिद्दत से करना चाहिए, उसमें खुद के, उसके अंदर उतर के करना चाहिए, तो वो एक फीलिंग आती है। खैर, इसको आप पहले पूरा सुन लीजिए। वो ऐसा दिन था जब अशोक जोशी की मौत हो सकती थी। ये भी 88 का किस्सा है, स्पीच राजे और ये सब पके होने के पहले का किस्सा है। ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं जो आपको सुनाएंगे, जो आज तक पब्लिक के सामने नहीं आए। ये हमने सुना था कि अशोक जोशी पे कातलाना हमला हुआ था, लेकिन उसका इतना बढ़िया चित्रण हमने नहीं सुना था। आप पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको 3-4 खास बातें बताऊंगा जो आपको पसंद आएंगी और आने वाले दिनों में भी आपके काम आएंगी। वो बहुत बड़ा खुलासा है जो मैं आज के एपिसोड के अंत में करूँगा, वो सुनना जरूर। आप ऐसा नहीं कि ये खाली ऑडियो सुन के आप देखना बंद कर दो। उसके बाद मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही हैरत अंगेज है, हैरान करने वाला है। वो सुनने का इंतज़ार कीजिए, और पहले सुनिए हमारे इस बरखुरदार ने क्या कहा उस पूरे हमले के बारे में। सुनिए। अब तक दिलीप बुआ और अनिल परब ये अशोक भाई का ग्रुप छोड़ के छोटा राजन को ज्वाइन हो चुके थे। अनिल परब को हंसराज मर्डर केस में शायद अरेस्ट किया था, तो उसको छोटा राजन ने बाहर निकाला था, और उसके बाद में वो छोटा राजन और डी कंपनी ज्वाइन हो गया था। बुआ तो छोटा राजन को ज्वाइन हो ही चुका था, उसके साथ में माया डोलस था। ऐसे ही एक दोपहर के वक्त 88 साल चालू है, दोपहर का टाइम था, और किसी केस के सिलसिले में अशोक भाई जोशी को
कांजूरमार्ग ईस्ट पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए बुलाया था। तभी आपका अगर कोई केस रजिस्टर हो जाता है आप पे, तो पुलिस स्टेशन में 5-6 महीने रेगुलर हाजिरी देने जाना पड़ता था। एक मास्टर होता था, उस पे आपका आप जा डेली जाके साइन करना पड़ता था। तो वैसे ही हाजिरी के लिए अशोक भाई 800 मारुति गाड़ी थी उनके पास, तो वो 800 मारुति गाड़ी में पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले थे। अशोक भाई के साथ उनका सबसे विश्वासु वफादार ड्राइवर रवि म्हात्रे, जो उम्र में उस वक्त 20 एक साल का ही होगा, 18 से 20 साल के बीच में। रमा नावगे उनका खासम खास लड़का, वो भी 20-22 साल का रहा होगा। और किरण वालावलकर या करुणाकर हेगड़े, डिटेल्स मुझे पक्का नहीं है, लेकिन ये लोग भी थे। और गाड़ी के पीछे ऑटो रिक्शा में केशवन्ना उच्चिल और विनू बावा, मतलब विनायक करंजेकर, ये भी एकदम नज़दीक के खासम खास लोग थे भाई के। तो ये लोग कांजूर पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए जा रहे थे। पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगा के आते वक्त कांजूर ईस्ट में नव महाराष्ट्र व्यायामशाला है, उसके थोड़ा एक 4-5 कदम चलेंगे तो जनता हेयर कटिंग सलून है। वो जनता हेयर कटिंग सलून के सामने 2 बाइक पे 4 लड़के लोग झुंझुनवाला कॉलेज के, जिन्हें छोटा राजन ने अपॉइंट किया था अशोक भाई को मारने के लिए, वो लोग एक छोटी छोटी गलियां है, वो गलियों में छुप के बैठे थे। और जैसे ही गाड़ी नव महाराष्ट्र जिम के यहाँ आई, वहाँ से टर्न है कांजूर गांव में आने के लिए, रास्ता टर्न होता है, तो वो टर्निंग पे उन्होंने गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। अशोक भाई जोशी जब घर से निकले थे, मतलब ये नव महाराष्ट्र जिम के यहाँ से अगर आप 5-10 मिनट चल के आगे आओगे तो आगे कामगार आघाड़ी का ऑफिस है। ये कामगार आघाड़ी का ऑफिस उस वक्त बाबी धुरी करके एक समाज सेवक थे, वो चलाते थे। बहुत अच्छे आदमी थे, अशोक भाई का सपोर्ट था उन्हें। और उसके अंदर के चाली में अशोक भाई का घर था, उसी चाली में केशवन्ना उच्चिल का भी घर था, और उसके बाजू के चाली में राजेश मोरे का घर था। तो अशोक भाई घर से निकलते वक्त गाड़ी में बैठ निकलने वाले हैं, तो पाकड़ी एरिया का एक लड़का था, उसका नाम था बंड्या। ये बंड्या ने 2-3 राउंड, छोटा लड़का था उम्र में, छोटा 18 साल का वगैरह रहा होगा। तो ये बंड्या ने 2-3 राउंड उस टाइम पे साइकिल के ऊपर से लगाए थे। तभी ये इसको कोई ज़्यादा पहचानता नहीं था, लेकिन दो ऐसा आप अगर जो एरिया में जाते नहीं हो वहाँ आप 2-3 राउंड लगाओगे तो दिखने में आ जाता है। तो इसने खबर उन लोगों तक पहुंचाई थी। वो अपोजिट एरिया था पाकाड़ी, ये किशन गवंडे का घर भी उधर जनता मार्केट के इधर सामने ही है, उसका भी भाई इसमें इन्वॉल्व था, पाकाड़ी के लोग इन्वॉल्व थे। तो ये बंडा ने जाके बताया था कि अशोक भाई घर से निकल रहे, और वैसे उन्होंने फील्डिंग लगा दी। उस वक्त में अशोक भाई जोशी को एक आदत थी, वो घर से निकलते वक्त कोई भी काम हो या ना हो तो सीधा कांजूर के बाहर नहीं निकलते थे, वो कांग्रेस ऑफिस में रुकते थे। जो कांग्रेस बाद में कांग्रेस वो उनका ऑफिस था, बाद में कांग्रेस को सपोर्ट करते थे तो कांग्रेस ऑफिस बोलते हैं उसको। तो कांग्रेस ऑफिस में वो रुकते थे 5-10-15 मिनट के लिए क्यों ना, लेकिन रुकते थे। सब लड़के भी उनके बाकी आजू बाजू में रहते थे उठने बैठने के लिए। विनू बाबा का घर था वहाँ नज़दीक, पीछे साइड में सब वो I1 विल्ली मैक्सी का घर था।
नीचे थोड़ा जाओगे तो बहुत लड़के रहते थे वहाँ पे उनके। तो अशोक भाई जोशी कांग्रेस ऑफिस में कुछ 5-10 मिनट के लिए रुके और वहाँ से निकले पुलिस स्टेशन जाने के लिए। तो जाते वक्त इन लोगों ने कुछ नहीं किया, हाजिरी लगा के रिटर्न आते वक्त इन लोगों ने, और ये जब भी बजरंग का जो पहला टर्न है आगे, जैसे ही अशोक भाई की गाड़ी नवमार्ष जिम के आगे आई, वैसे ये चारों लड़कों ने गलियों से बाहर आके अंधाधुंध अशोक भाई की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की। तभी अशोक भाई की गाड़ी पे रवि म्हात्रे ड्राइविंग कर रहा था। वो गाड़ी चलाने में इतना एक्सपर्ट था कि उसने वो जनता सलून के टर्न पे, मारुति 800 गाड़ी छोटी रहती है, उसने 360 डिग्री में गाड़ी 4-5 बार जगह पे ही घुमा दी। तो उन लोग को सटीक फायरिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो लोग फायरिंग कर रहे थे। उतने में रमा नावगे ने जैसे देखा कि अशोक भाई के ऊपर फायरिंग, भाई आगे बैठे थे रवि म्हात्रे के बाजू में, तो उसने जैसे देखा कि भाई के ऊपर फायरिंग होने वाली है, उसने सीधा भाई, वो बैक सीट पे मिडल में बैठा था, उसके बाजू में कांजूरमार्ग पुलिस स्टेशन के हवलदार शेलार मामा बैठे थे। वो भाई को छोड़ने के लिए कांग्रेस ऑफिस तक आ गए थे। बाजू में कौन था ये मालूम नहीं, लेकिन रमा बीच में बैठा था। वो पीछे से भाई के ऊपर, भाई को उसने अपने नीचे दबा दिया और पूरा वो भाई के ऊपर लेट गया। और जैसे ही उसने अपनी गर्दन उठा के सामने वाली ग्लास में देखा, तो गोली आके सीधी उसके गर्दन में आर पार हो गई। 2 गोलियां लगी थी उसको गर्दन में। उस वक्त शायद से रवि म्हात्रे के हाथ को एक गोली छूकर निकली थी, और आगे जाके रवि म्हात्रे ने गाड़ी साइड में लगा दी। आगे ही कांग्रेस ऑफिस है, और 4-5 कदम चलोगे, 10 कदम चलोगे तो कांग्रेस ऑफिस है। तो उसने गाड़ी आगे जाके लगा दी और इन लोगों ने रिटर्न फायरिंग की। तो पीछे ऑटो रिक्शा में विनू बाबा और केशवाना उच्चिल बैठे ही थे। वो ऑटो लगा के उन्होंने उनमें से 2 लड़के लोग को केशवाना ने मार गिराया। और जब भाग के आके देखा तो रमा नावगे की जान निकल गई थी। गोली उसके सटीक गर्दन को चीरती हुई गई थी। हॉस्पिटल ले जाने का भी समय नहीं मिला, रमा नावगे डेथ हो चुका था। और रमा नावगे के मरने मरने से अशोक भाई को एक ज़बरदस्त धक्का लगा। ये जो रमा नावगे था, ये भाई का बहुत खासम खास लड़का था। और वैसे देखने जाए तो इसको भाईगिरी में आने की कोई वजह ही नहीं थी। सिर्फ अशोक भाई का एक दोस्ती के इसमें ये उनके साथ रहता था। ना इसको कुछ पैसे से लेन देन था, ना कोई भाईगिरी करने की उंगली थी इसको। ये बहुत अच्छे किस्म का इंसान था। ये भाई घर से निकलने के पहले भाई के घर के बाहर पहुंच जाता था सुबह। एकदम भाई का जेन्युइन खास दोस्त कहते हैं। उम्र में उनसे कम था, लेकिन बहुत भाई का खास था। माँ बाप का अकेला औलाद थी ये। वो मरने के बाद में उसके पिताजी भी थोड़े ही समय में हार्ट अटैक से मर गए। भगवान को जो नवस बोलते हैं, नवस बोलेंगे तो मुझे हिंदी में मालूम नहीं नवस को क्या बोलेंगे। तो गणपति को नवस बोला था इसके माँ बाप ने, तो ये पैदा हुआ था। इसका माँ के उसका माँ का फैमिली बहुत अच्छा फैमिली है। देवगढ़ कोकण से बिलोंग करता था ये। गांव में बहुत अच्छा घर है उनका। सो दोस्तों, सुना आपने, है ना चौंकाने वाला किस्सा। अब मैं बताता हूँ इसकी बड़ी बातें। अब आप सोच के देखिए, जिस दिन अशोक जोशी का कत्ल होता है, उस दिन अगर यही लड़का गाड़ी चला रहा होता
तो मंजर कुछ और होता। दूसरी बड़ी बात, क्यों करवाया ये हमला? अभी तो सतीश राजे का मर्डर हुआ नहीं था। कोई इतनी बड़ी दुश्मनियां अशोक जोशी की डी गैंग के साथ या छोटा राजन के साथ नहीं चलती थी। इसका कारण क्या था? बहुत बड़ा कारण था, वो आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। रीज़न क्या था, क्यों हमला हुआ था, और उस हमले में जिस तरीके से उस लड़के ने अपनी जान दे दी अशोक भाई को बचाने के लिए, और उसके बाद उसका बाप सदमे से हार्ट अटैक से मारा जाता है, दुश्मनों के भेजे हुए 2 आदमी भी मारे जाते हैं, और एक शख्स जो इस गाड़ी में बैठा था वो पुलिस का कांस्टेबल था, शेलार मामा। वो आज भी हैं। थोड़े दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, राब्ता कायम हुआ, शायद मैंने आपको बताया भी था। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन वो कुछ अपने काम कार में बिजी हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ वो खुल के बातें करेंगे। शेलार मामा ने बहुत साल उस इलाके में निकाले, बहुत अंदर की बातें उनको पता है। आजकल रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ काम कर रहे हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता। किस तरीके के रिश्ते पुलिस के और अंडरवर्ल्ड के होते थे, ये उसका एक एग्जाम्पल है। बीइंग अ पुलिसमैन, शेलार मामा को पता था अच्छी तरह कि इस आदमी की दुश्मनियां हैं, कभी भी हमला हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, फिर भी वो हवलदार अशोक जोशी की गाड़ी में बैठ के साथ में आता है। इसमें कोई इनडिसिप्लिन वाली बात नहीं है। एक बॉन्ड होता था पुलिस का और क्रिमिनल्स का, एक जिसको कहते हैं कि कुछ डिफरेंट किस्म के क्रिमिनल्स के साथ पुलिस का रिश्ता दूसरी किस्म का होता था, और एक रिश्ता होता था सिर्फ पैसे का, जो वादा करता था पुलिस वालों को खुला बड़ा पैसा देना और उनसे जो मर्जी करवा लो। जो पैसा नहीं लेता था उसको गिफ्ट दे देता था, तोहफा दे देना, उनके आगे कुछ काम करवा देने। लेकिन ये शेलार मामा ना तो पैसा वैसा लेता था इनसे, उसको अशोक जोशी अच्छा लगता था। और मुझे ये भी कहा जाता है कि वो इसको इस लाइन से निकालने की कोशिश भी कर रहा था। ये सब बातें अभी बात करूंगा उनसे मैं एक आध दिन में, शेलार मामा से, और वो कुछ अंदर की बातें आपको बताएंगे जो और कोई बता नहीं सकता। सो दोस्तों, आप देखते रहिए हमारी काजल की कहानी। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत बड़े और खुलासे इसमें होने वाले हैं कि वो कौन लोग थे जो अशोक जोशी को इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय नहीं मिला, क्योंकि समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। काल जब आना है तो आना है, वो रुकता नहीं। आपके इरादे भले नेक हों, लेकिन वो लोक परलोक में बहुत फर्क होता है। ये कुछ बातें आपको और भी बताएंगे, कैसे इस केस की पूरी मर्डर की प्लानिंग होती है। 13 दिन के अंदर अंदर अशोक जोशी की ज़िंदगी में जो मोड़ आए, वो 13 दिन की कहानी आपको ज़रूर सुनाएं। अंग्रेज़ों में एक 13 नंबर को अनलक्की नंबर माना जाता है। आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाइए, उनमें 13 फ्लोर नहीं होता, कमरा नंबर 13 नहीं होता। और तो और छोड़िए, फॉरन चंडीगढ़ जहाँ मैं आजकल रह रहा हूँ, वहाँ पे 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं है। 100 से ज़्यादा सेक्टर हो गए चंडीगढ़ और उसके आसपास, लेकिन 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। 12 के बाद सीधा 14, 12 में हॉस्पिटल, 14 में पंजाब यूनिवर्सिटी, 13 सेक्टर नहीं है। तो ये खैर, वो 13 दिन में क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे। ये हमारे मित्र लगे हुए हैं काम पे, तो आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।